नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। काशी एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां सिर्फ इंसान नहीं बसते, बल्कि यहां स्वयं महादेव का वास है। कहते हैं काशी को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान शिव को ही काशी से दूर होना पड़ा था। जी हां, जिस काशी को आज हम बाबा विश्वनाथ की नगरी के नाम से जानते हैं, उसी काशी में कभी राजा दिवोदास का शासन था। एक ऐसा राजा जिसका धर्म, न्याय और शासन इतना मजबूत था कि देवताओं तक को काशी छोड़नी पड़ी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी दिव्य लीला जिसका अंत हुआ भगवान शिव के काशी में पुनः लौटने के साथ। प्राचीन काल में काशी पर राजा दिवोदास का शासन था। दिवोदास सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक ऐसे शासक थे जिनके लिए प्रजा का सुख ही सबसे बड़ा धर्म था। उनके राज्य में न्याय था, व्यवस्था थी, समृद्धि थी और सबसे बड़ी बात, राजा स्वयं धर्म के मार्ग पर चलते थे। कहा जाता है कि उनके शासन में प्रजा को किसी बात का अभाव नहीं था। लेकिन दिवोदास के मन में एक विचार था। वे चाहते थे कि मनुष्य अपने कर्म, पुरुषार्थ और बुद्धि के बल पर अपना जीवन बनाए, किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना। राजा दिवोदास ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। राजा दिवोदास ने ब्रह्मा से ऐसा वरदान मांगा कि काशी में मनुष्यों को अपने कर्म और पुरुषार्थ के अनुसार जीवन जीने का अवसर मिले और देवताओं का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन इस वरदान के साथ एक बड़ी शर्त भी जुड़ी थी। काशी में देवताओं का निवास नहीं रहेगा। ब्रह्मा के वरदान के कारण देवताओं को काशी छोड़नी पड़ी और इस नियम से भगवान शिव भी अछूते नहीं रहे। महादेव को अपनी प्रिय नगरी छोड़कर मंदार पर्वत की ओर जाना पड़ा। लेकिन काशी से दूर होकर भी महादेव का मन काशी में ही लगा रहा और दूसरी ओर माता पार्वती भी काशी से दूर रहने को तैयार नहीं थी। यही वह मोड़ है जहां इस कथा में माता पार्वती की भूमिका सामने आती है, क्योंकि काशी केवल शिव की प्रिय नगरी नहीं थी, माता पार्वती का भी काशी से गहरा संबंध था। माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि उन्हें काशी वापस चलना चाहिए। महादेव स्वयं भी काशी लौटना चाहते थे, लेकिन राजा दिवोदास को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, इसीलिए शिव सीधे काशी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तब शुरू हुई एक लंबी दिव्य लीला। देवताओं को काशी भेजा गया। अलग अलग देवताओं ने राजा दिवोदास की व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, लेकिन दिवोदास का धर्म और शासन इतना दृढ़ था कि कोई भी उन्हें उनके मार्ग से हटा नहीं सका। अंततः भगवान शिव की लीला आगे बढ़ी। गणेश जी ने काशी में प्रवेश किया और ऐसी परिस्थितियां बनी कि राजा दिवोदास के भीतर संसार के प्रति वैराग्य और आत्मज्ञान की भावना जागृत होने लगी। धीरे धीरे राजा दिवोदास को यह बोध हुआ कि राज्य, सत्ता और सांस्कारिक वैभव स्थायी नहीं है। उन्होंने राजपाट का मोह त्याग दिया और जैसे ही दिवोदास ने संसार की सत्ता से ऊपर उठकर परम सत्य की ओर कदम बढ़ाया, काशी में महादेव की वापसी का मार्ग खुल गया। माता पार्वती के आग्रह और दिव्य लीला के पूर्ण होने के बाद भगवान शिव पुनः काशी लौटे और काशी फिर बन गई महादेव की नगरी। ये कहानी है ब्रह्मा के वरदान की, राजा दिवोदास के धर्म की, माता पार्वती के आग्रह की और महादेव की काशी वापसी की। शायद इसीलिए कहा जाता कि काशी को छोड़ना महादेव के लिए संभव हो सकता है, लेकिन काशी से महादेव का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता। भारत में मंदिर बहुत है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां सिर्फ भगवान नहीं रहते, बल्कि स्वयं काल भी ठहर जाता है। एक ऐसी नगरी जहां मृत्यु को अंत नहीं, मोक्ष का द्वार माना जाता है। एक ऐसी जगह
जहां सुबह की पहली किरण गंगा को छूती है और उसी समय किसी मंदिर में महादेव के नाम का पहला मंत्र गूंजता है। यह है काशी, और काशी के हृदय में विराजमान है बाबा विश्वनाथ। लेकिन सवाल यह है, आखिर काशी इतनी खास क्यों है? क्यों करोड़ों लोगों के लिए इस शहर का नाम सुनते ही मन में एक अलग तरह की श्रद्धा पैदा हो जाती है? क्यों दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है? काशी, जहां इतिहास और आस्था एक दूसरे से मिलते हैं, जहां मंदिर की घंटियां सिर्फ आवाज नहीं, एक परंपरा है, जहां गंगा सिर्फ नदी नहीं, मां है, और जहां बाबा विश्वनाथ के दर्शनों को लाखों लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्राओं में से एक मानते हैं। हिंदू धार्मिक परंपरा में काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। मान्यता है कि काशी का संबंध स्वयं महादेव से है। यही कारण है कि काशी को सिर्फ वाराणसी या बनारस कह देना इस नगरी की आध्यात्मिक पहचान को पूरा नहीं करता। इसके कई नाम हैं: काशी, वाराणसी, अविमुक्त क्षेत्र, और इन नामों के पीछे अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ छिपे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ विराजमान देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर कहा जाता है, अर्थात विश्व के नाथ। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शामिल है। ज्योतिर्लिंग यानी प्रकाश का वह दिव्य स्वरूप जिसे शिव की अनंत सत्ता से जोड़ा जाता है। एक प्रसिद्ध कथा है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उस ज्योति का न आदि दिखाई देता था न अंत। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर, लेकिन उस अनंत प्रकाश का अंत किसी को नहीं मिला। यह कथा शिव के अनंत स्वरूप की प्रतीक मानी जाती है और इसी परंपरा में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व बताया गया है। इनमें काशी विश्वनाथ भी शामिल हैं, यानी भक्तों के लिए सिर्फ शिवलिंग नहीं बल्कि शिव के उस अनंत प्रकाश का प्रतीक है जिसका न आदि है न अंत है। काशी का सबसे गहरा रहस्य मृत्यु से जुड़ा है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में काशी को मोक्ष की नगरी माना गया है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले जीव को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसी विश्वास ने सदियों से लोगों को काशी की ओर आकर्षित किया है। यहाँ जीवन और मृत्यु एक दूसरे से अलग नहीं दिखाई देते। एक तरफ गंगा किनारे जन्म, पूजा और उत्सव है, तो दूसरी तरफ शमशान, और इन दोनों के बीच खड़े हैं बाबा विश्वनाथ। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ जीवन का उत्सव भी है और मृत्यु की अंतिम सच्चाई भी है। शायद यही काशी का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ इंसान को बार बार याद दिलाया जाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आस्था उससे कहीं आगे की चीज है। लेकिन आज जिस काशी विश्वनाथ मंदिर को हम देखते हैं, उसका इतिहास सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ा। आधिकारिक इतिहास के अनुसार विश्वनाथ मंदिर की संरचना कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित हुई है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। यहाँ कहानी सिर्फ एक मंदिर बनाने की नहीं है, एक कहानी है आस्था के पुनर्निर्माण की। 18वीं शताब्दी का ऐतिहासिक समय महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी में वर्तमान मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। साल था 1780। आज का काशी विश्वनाथ मंदिर उसी निर्माण परंपरा का परिणाम है। जिस मंदिर के दर्शन के लिए आज हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, उसकी वर्तमान संरचना को आकार दिए हुए 2 सदियों से अधिक समय हो चुका है, लेकिन आस्था वह उससे कहीं पुरानी है। लेकिन अगर मंदिर बार बार बदला तो क्या बदला? इमारत, दीवारें, शिखर, या सिर्फ उसका बाहरी रूप? क्योंकि भक्तों के लिए बाबा विश्वनाथ नहीं बदले। मंदिर की संरचना बदल सकती थी, समय बदल सकता था, सत्ता भी बदल सकती थी, लेकिन उस स्थान से जुड़ी आस्था नहीं। काशी विश्वनाथ की पहचान सिर्फ उसे प्राचीन विश्वास से नहीं बल्कि उसके निर्माण और उस पर चढ़े सोने से भी जुड़ी है। सवाल यह है कि कौन था वह शासक जिसने मंदिर के गुंबदों पर सोना चढ़वाया, और क्या सचमुच इस मंदिर की वास्तुकला में भी कोई ऐसा रहस्य है जिसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है?
गंगा की लहरें, काशी की गलियां और आसमान को छूता बाबा विश्वनाथ का स्वर्णिम शिखर, एक ऐसा नजारा जिसे देखकर आंखें ठहर जाती हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मंदिर कितना भव्य है, सवाल यह है इस सोने के पीछे की कहानी क्या है। किसने बाबा के दरबार को सोने से सजाया और क्या काशी विश्वनाथ की असली चमक इस सोने में है या फिर उस आस्था में जो सदियों के तूफान के बाद भी नहीं बुझी। क्योंकि सोना चमक सकता है लेकिन आस्था जलती है पीढ़ी दर पीढ़ी, और काशी में यही आस्था आज भी जिंदा है। काशी विश्वनाथ मंदिर को देखकर सबसे पहले जो चीज आंखों को खींचती है वो है इसका स्वर्णिम स्वरूप। सूरज की किरणें पड़ती हैं तो मंदिर का शिखर चमक उठता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो काशी को बीचों बीच कोई सुनहरी लौ जल रही हो। लेकिन इस चमक के पीछे इतिहास है। मंदिर के आधिकारिक इतिहास के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया। इसके कई दशक बाद मंदिर के स्वर्णिम स्वरूप का एक महत्वपूर्ण अध्याय सामने आया। साल था 1839, जब महाराजा रणजीत सिंह के दान से मंदिर के 2 गुंबदों को सोने से मढ़ा गया। यानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जिस मंदिर को नया स्वरूप दिया उसकी भव्यता में आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह के स्वर्णदान ने एक और अध्याय जोड़ दिया और यहीं से काशी विश्वनाथ की पहचान में सोने की चमक शामिल हो गई। अगर मंदिर के गुम्बद सोने से चमकते हैं तो क्या यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है? क्या बाबा विश्वनाथ की ताकत इस स्वर्णिम शिखर में है या फिर कुछ और है जो करोड़ों लोगों को यहाँ खींच कर लाता है? जवाब काशी की गलियों में छिपा है। काशी विश्वनाथ की ओर जाने वाली गलियां सीधी नहीं हैं, सकरी हैं, घुमावदार हैं। कभी अचानक कोई मोड़ आता है तो कभी सामने कोई छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। कहीं फूल बिक रहे हैं, कहीं माला, कहीं प्रसाद, कहीं साधु बैठे हैं तो कहीं भक्त हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गलियों की खास बात यह है कि इनकी उम्र नहीं, इनकी याददाश्त है। हर गली जैसे कोई कहानी अपने भीतर छिपाए बैठी हो। यहाँ चलते हुए आप सिर्फ मंदिर की तरफ नहीं बढ़ रहे होते, आप एक परंपरा के भीतर प्रवेश कर रहे होते हो। एक ऐसी परंपरा जिसमें गंगा है, घाट है, साधु है, मंदिर है, मंत्र है और सबसे ऊपर है महादेव। मंदिर को सिर्फ दूर से देखकर उसकी पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती, क्योंकि भारतीय मंदिर वास्तु सिर्फ पत्थर जोड़कर इमारत खड़ी करने का नाम नहीं है। इसके पीछे प्रतीक हैं, परंपराएं हैं, धार्मिक धारणाएं हैं और एक केंद्र है, गर्भगृह। गर्भगृह का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मंदिर का सबसे पवित्र आंतरिक स्थान, वह जगह जहां भक्त की यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है। बाहर भीड़, आवाजें, घंटियां, मंत्र, हलचल, लेकिन जैसे ही भक्त बाबा के सामने पहुंचता है मानो सब कुछ क्षण के लिए पीछे छूट जाता है। किसी के हाथ में जल, किसी के हाथ में बेलपत्र, किसी के हाथ में फूल और किसी की आंखों में आंसू। कोई कुछ मांग रहा है, कोई धन्यवाद दे रहा है और कोई बस चुप खड़ा है। उस एक क्षण में कई भक्तों के लिए जैसे समय रुक जाता है और शायद यही वो जगह है जहां सोने की चमक पीछे छूट जाती है और आस्था सामने आ जाती है। काशी में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो अपने जीवन की किसी घटना को बाबा की कृपा मानते हैं। किसी की मनोकामना पूरी हुई, किसी ने मुश्किल वक्त में बाबा को याद किया और फिर परिस्थितियां बदली। किसी ने कहा दर्शन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। किसी ने कहा जिस उम्मीद को वह खो चुका था वह उम्मीद उसे काशी में मिली। चमत्कार क्या सिर्फ वही है जो विज्ञान की समझ से बाहर हो, यह चमत्कार वो भी है जब कोई टूट चुका इंसान फिर से खड़ा हो जाए, जब निराश व्यक्ति फिर उम्मीद करने लगे, जब किसी के भीतर डर की जगह विश्वास पैदा हो जाए। काशी में शायद चमत्कार की परिभाषा थोड़ी अलग है। जब देश के ज्यादातर शहर सो रहे होते हैं तब काशी में क्या होता है? रात की आखिरी पहर, जब गलियां शांत होती हैं, जब गंगा के ऊपर
अंधेरा छाया होता है तब बाबा की नगरी जागने लगती है। मंदिर की दैनिक परंपराओं में मंगला आरती का विशेष महत्व है। मंगला आरती सुबह 3 से 4 बजे के बीच होती है। इसके बाद दिन में अलग अलग आरती और पूजा की परंपराएं चलती हैं। भोग आरती, सप्तऋषि आरती और रात में शयन आरती। यानी बाबा की नगरी में दिन सिर्फ सूरज निकलने के बाद शुरू नहीं होता। यहाँ दिन की शुरुआत मंत्र और आरती से होती है। रात का आखिरी पैर, सड़कें शांत, हवा में ठंडक, गंगा पर अंधेरा और तभी कहीं से आती है घंटी की आवाज, फिर मंत्रोच्चार, फिर शंख और धीरे धीरे भोर होने लगती है। काशी जागती है और बाबा के नाम से एक नया दिन शुरू होता है। काशी विश्वनाथ के इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह का नाम एक खास अध्याय से जुड़ा है। 1839 में उनके दान से मंदिर के 2 गुंबदों को सोने से मढ़ा गया और यहीं से मंदिर के स्वर्णिम स्वरूप को एक नई पहचान मिली। सोना मंदिर की भव्यता बढ़ाता है, मंदिर की पहचान को चमक देता है। लेकिन भक्तों की भीड़ सोना देखने के लिए नहीं आती, वो आती है दर्शन के लिए, वो आती है आशीर्वाद के लिए, वो आती है विश्वास के लिए। क्योंकि सोने की चमक आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन आस्था दिल को आकर्षित करती है। और बाबा विश्वनाथ की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है। आज दुनिया बदल गई है, तकनीक भी बदल गई है, मोबाइल बदल गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, लोगों की जीवन शैली बदल गई है। लेकिन बाबा विश्वनाथ के सामने खड़े भक्त के सवाल शायद आज भी वही हैं। मैं कौन हूं? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? दुख क्यों है? मृत्यु के बाद क्या है? और क्या भगवान सचमुच मेरे साथ हैं? यही वजह कि काशी आधुनिक होकर भी अपनी आत्मा में पुरानी है। यहाँ स्मार्टफोन की स्क्रीन भी है और दीपक की लौ भी है। यहाँ इंटरनेट की दुनिया भी है और मंत्रों की दुनिया भी है। यहाँ आधुनिक भारत है और हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपरा भी। काशी विश्वनाथ के रहस्य सिर्फ मंदिर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। बाबा विश्वनाथ को समझना है तो गंगा को समझना होगा, और गंगा को समझना है तो काशी के घाटों तक जाना होगा। घाट जहाँ सुबह आरती होती है, दिन भर स्नान होता है, शाम को हजारों दीप जलते हैं, और जहाँ जीवन और मृत्यु एक ही नदी के किनारे पर साथ साथ दिखाई देते हैं। वो मृत्यु जिसे काशी में अंत नहीं, एक दूसरी यात्रा की शुरुआत माना जाता है। क्यों कहा जाता है कि काशी में मृत्यु मोक्ष का रास्ता बन सकती है। एक ऐसा मंदिर जिसे कई बार मिटाने की कोशिश हुई, एक आस्था जिसे कई बार रोकने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ कि कहानी फिर वहीं लौट आई। महादेव के दरबार में काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह कहानी है निर्माण की, विध्वंस की, पुनर्निर्माण की और उस विश्वास की जो सदियों के उतार चढ़ाव के बाद भी काशी की गलियों में जिंदा रहा। काशी एक ऐसा शहर जिसका धार्मिक इतिहास बेहद पुराना है। विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख हिंदू धार्मिक परंपरा में लंबे समय से मिलता है, लेकिन जिस मंदिर की इमारत हम आज देखते हैं वह हजारों साल पुरानी मौजूदा इमारत नहीं है। मंदिर की आधिकारिक जानकारी के अनुसार विश्वनाथ मंदिर इतिहास में कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित हुआ है और वर्तमान मंदिर 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा एक समीपवर्ती स्थल पर निर्मित कराया गया। यानी अगर आप आज काशी विश्वनाथ के स्वर्णिम शिखर को देखते हैं तो आपको उसके पीछे सिर्फ एक निर्माण वर्ष नहीं दिखाई देना चाहिए, उसके पीछे सदियों की एक लंबी यात्रा भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस का ऐतिहासिक विवरण 1194 ईस्वी से जुड़ा है। इसके अनुसार मोहम्मद गौरी के अभियान के दौरान काशी के मंदिरों को नुकसान पहुंचा और विश्वनाथ मंदिर भी इस उथल पुथल से अछूता नहीं रहा। मध्यकालीन काशी राजनीतिक बदलावों की गवाह रही, सत्ता बदली, शासक बदले और मंदिरों की स्थिति भी बदलती रही। विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में निर्माण और विध्वंस का ये सिलसिला एक बार का नहीं था। यही वजह है कि काशी विश्वनाथ की कहानी किसी एक राजा, किसी एक शासक या किसी एक सदी की कहानी नहीं है।
16वीं शताब्दी में विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण अध्याय राजा टोडरमल और पंडित नारायण भट्ट से जोड़ा जाता है। कई लोकप्रिय ऐतिहासिक विवरणों में 1585 के आसपास मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। यानी एक बार फिर काशी में मंदिर का शिखर उठता है, घंटियां बजती हैं, पूजा शुरू होती है, श्रद्धालु लौटते हैं और बाबा विश्वनाथ की आराधना फिर से केंद्र में दिखाई देती है। 1669 यानी मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विश्वनाथ मंदिर को गिराए जाने का उल्लेख ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट भी बताती है कि पूर्ववर्ती मंदिर को औरंगजेब के दौर में ध्वस्त किया गया और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ। यही वो अध्याय है जहाँ इतिहास, धर्म और काशी की स्मृति तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ सदियों से पूजा होती आई हो, फिर एक दिन वह मंदिर अपनी जगह पर ना हो। लेकिन क्या पूजा खत्म हो जाती है? क्या विश्वास खत्म हो जाता है? क्या महादेव की स्मृति खत्म हो जाती है? काशी की धार्मिक परंपरा में जवाब है नहीं। मंदिर की इमारत टूट सकती है, लेकिन भक्त के मन में बना मंदिर इतनी आसानी से नहीं टूटता। यही वो भाव है जिसने काशी विश्वनाथ की कहानी को सिर्फ वास्तु का इतिहास नहीं रहने दिया, इसे आस्था के इतिहास में बदल दिया। साल 1780 इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शासक जिनका नाम भारत के अनेक तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण और संरक्षण से जोड़ा जाता है। काशी में उन्होंने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर की संरचना का निर्माण कराया और यही आज के काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। जिस स्थान की स्मृति इतने उतार चढ़ाव से गुजरी थी, वहां फिर से शिखर उठता है, दीवारें उठती हैं, गर्भगृह बनता है, पूजा की परंपरा मजबूत होती है और काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर फिर से एक भव्य रूप में दिखाई देने लगता है। अहिल्याबाई होलकर का नाम सिर्फ इसीलिए याद नहीं किया जाता कि उन्होंने मंदिर बनवाया। उनका नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में काशी की धार्मिक परंपरा को एक स्थायी वास्तु रूप दिया जब पिछली संरचना इतिहास में समाप्त हो चुकी थी। और आज जब श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो उनके सामने खड़ी वर्तमान संरचना उसी 1780 के निर्माण से जुड़ी है। 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह के दान से मंदिर के 2 गुंबदों को सोने से मढ़ा गया और यहीं से बाबा विश्वनाथ के मंदिर की पहचान में एक नया रंग भी जुड़ गया। सुबह की धूप पड़ती है तो स्वर्णिम गुम्बद चमकते हैं। मंदिर का शिखर काशी के आसमान में अलग ही पहचान बनाता है। 21वीं सदी में काशी ने देखा एक और बड़ा बदलाव। 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ धाम की आधारशिला रखी गई। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्देश्य मंदिर को गंगा तट से एक सुगम मार्ग से जोड़ना था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार परियोजना के पहले चरण में लगभग 5 लाख वर्ग फुट का क्षेत्र विकसित किया गया और 23 नई इमारतों का निर्माण किया गया। इसमें तीर्थ यात्री सुविधाएं, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, म्यूजियम, फूड कोर्ट और दूसरी सुविधाएं शामिल हैं। 13 दिसंबर 2021 वो तारीख जब काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का उद्घाटन हुआ। बाईं तरफ पुरानी काशी की सकरी गलियां, दाईं तरफ नया विस्तृत धाम। एक तरफ सदियों पुरानी गलियां, दूसरी तरफ आधुनिक सुविधाएं। एक तरफ घंटियां, दूसरी तरफ नई व्यवस्थाएं। एक तरफ प्राचीन आस्था, दूसरी तरफ आधुनिक भारत। यानी काशी की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं रही, अब प्राचीनता और आधुनिकता एक ही फ्रेम में दिखाई देती है। हमने देखा एक मंदिर जिसके विध्वंस के दौर आए, पुनर्निर्माण हुआ। 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान मंदिर की संरचना खड़ी कराई। बाद में स्वर्णिम गुंबदों ने इसकी पहचान को और भव्य बनाया और 2021 में काशी विश्वनाथ धाम ने मंदिर और गंगा के बीच पहुंच को नया रूप दिया। लेकिन इतिहास की इन सारी तारीखों के बीच एक सवाल ऐसा भी है जिसका जवाब किसी तारीख में नहीं मिलता। आखिर काशी में ऐसा क्या है कि हजारों साल पुरानी आस्था आज भी उतनी ही जीवित दिखाई देती है? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।